अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे नथिया गली से। अच्छा जी, कल जो हम लोगों ने हैवी किस्म का नाश्ता किया था, गोड़ जड़ खुराकुन चेमो कड़ू वगैरह लटूल और अस्पतड़ो बाने गरगंडे बले खड़े हुए, उसकी वजह से ना सारा दिन हमें हार्ट बर्निंग हो रही थी। तो ये शुक्र था कि मैं अपने साथ गुंजाखी लेकर आई थी, अपने साथ चूरी लेकर आई थी, क्योंकि ये मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं स्पेशल लेकर आई थी। तो बस आज सब लोगों ने इरादा किया था, प्लान बनाया था कि हम लोग गुंजाखी और चूरी ही खाएंगे नाश्ते में। अच्छा, जो ये गुंजाखी है ना, ये जब मैं बनाती हूँ ना सेल के लिए, तो उसमें से जो थोड़े से ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मेरे घर वालों को ना ये इतने ही क्रिस्पी पसंद है, तो बस इस वजह से मैं उनके लिए अलग कर देती हूँ। और जब जार भर जाता है तो फिर मैं पेशावर भेज देती हूँ। हाँ ना, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे चिदा गुंजाखी खुद ना सटकू रिशे भी दिए तो जले हुए, लेकिन ये जले हुए बिल्कुल भी नहीं है। जितने ज़्यादा ये पकते हैं उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं। दूसरा, चूँकि मैं गुंजाखी और चूरी जो है तो वो होल व्हीट आटे से बनाती हूँ, मतलब मैदे में नहीं बनाती, तो ऑब्वियसली उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है। तो इस वजह से भी हमारे दोनों ये जो प्रोडक्ट्स हैं तो इनके कलर थोड़े से डार्क हैं जी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे गहरे से बादल आए हुए और लगता है कि बस अब थोड़ी देर में ये बरसने वाले हैं। नाश्ता करके तैयार हो के कपड़े शपड़े बदल के हम लोग गाड़ी में बैठ गए कि जी मौसम बहुत हसीन है, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे जी प्लान बना के चलते हैं पाइपलाइन ट्रैक पे। जी व्यूज लाइव परफॉर्मेंस। ये पाइपलाइन ट्रैक डूंगा गली से स्टार्ट होता है और एंड होता है अयूबिया पे। इस ट्रैक की लंबाई जो है तो वो 4 किलोमीटर है और पूरे गलियात में ये वो वाहिद ऐसा ट्रैक है कि जो कि एक ही लेवल पे बना है। नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रैक्स होते हैं ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये ट्रैक जो है तो ये मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही लेवल पे। चूँकि ये ट्रैक पे वॉक वाला प्लान जो था तो ये होटल रूम से नहीं बना था, बल्कि गाड़ी में बैठे बैठे बन गया था, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। और मैं सफ़ेद कलर के जूते जो थे और वो भी पम्प्स, तो वो पहन के आई थी। हालांकि अगर मुझे आइडिया होता कि जी ट्रैक पे जाना है तो मैं ये जॉगर्स या ट्रेनर्स वगैरह पहन के आती। रुक, ये मेवे मरियम बंदे कार खुगरान दे खुदा अल्लाह दे मलशा। अल्लाह का नाम लिए और जी ट्रैक पे हो गए रवाना। ओके हाँ हाँ। अच्छा, इस ट्रैक पे मैं आज वॉक कर रही थी तकरीबन 20 साल बाद। इन 20 सालों में इस ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। ट्रैक तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ इन्होंने एंट्री फ़ी लगा दी है। पहले ये फ्री हुआ करता था, सबके लिए मतलब फ्री था जो इस पे आना जाना चाहे। अब ये कि बच्चों की आपने 10 रुपीज़ पे करना होता है फ़ी पर्सन, बड़ों का 20 और जो फॉरेनर्स हैं उनका 500। अच्छा, फॉरेनर्स का पहले 500 देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि ये थोड़ी ज़्यादती है। फिर जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने कहा नहीं, उनके लिए तो बड़ा सस्ता है। उनके लिए तो अगर वो डॉलर्स हैं उनके पास तो $2 हैं, और अगर पाउंड्स है तो मतलब 1.5 पाउंड है उनके लिए क्या महंगा है। मैंने कहा असल जुल्म तो हम लोगों पे होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ जाके पाकिस्तानी करेंसी जो है तो वो डीवैल्यू हो जाती है और हम लोग फिर जी हज़ारों और लाखों में पेमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह के डस्टबिन जो है तो वो इंस्टॉल किए गए हैं। पहले इस तरह के डस्टबिन नहीं हुआ करते थे। इस ट्रैक पे आपको जगह जगह इस तरह के बोर्ड्स मिलेंगे जिस पे इस ट्रैक के बारे में बताया गया है कि ये कब ये ट्रैक बना था, किस तरीके से बना था।
इस ट्रैक पे कितने किस्म के फूल हैं, कितने किस्म के इसमें बटरफ्लाइज पाए जाते हैं, कितने किस्म के इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से ना बच्चों को एक दफ़ा इस ट्रैक पे लाजमी लेके जाना चाहिए। पहले के मुकाबले में ये ट्रैक अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब तो जगह जगह इस ट्रैक पे पिकनिक स्पॉट्स भी बन गए, बैठने की जगहें भी बन गई हैं। अच्छा, पहले इस ट्रैक पे ना आपको इक्का दुक्का बंदा जो था तो वो नज़र आता था, बिल्कुल खाली। और अब तो इतना रश, इधर से भी लोग जा रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं। पहले इस ट्रैक पे जाते हुए ना लोग डरते थे कि जी यहाँ पे चोर छुपे बैठे हुए होते हैं, और वो जब देखते हैं कि कोई बंदा आ रहा है या फैमिली आ रही है तो वो उसको रोक के ना लूट लेते थे। जो भी इनके पास कीमती सामान हुआ करता था वो सब ले लेते। लेकिन अब तो माशाल्लाह इस ट्रैक पे इतना ज़्यादा रश कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि किसी को लूटे। इस 4 किलोमीटर के ट्रैक पे आपको 2 से 3 तक शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको हर किस्म के जूसेस, फिज़ी ड्रिंक्स, चिप्स और पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको फ्रेंच फ्राइज़, पकोड़े, समोसे और चाय भी मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप अपने साथ अपना पानी, खाना पीना खुद लेके जाया करते थे। इवन ट्रैक के बीचों बीच आपको ये बाबा जी भी मिलेंगे जो कि फ्रेश नारियल बेच रहे हैं। अच्छा, मैंने 3.5 किलोमीटर की वॉक तो आसानी से कर ली, लेकिन जो ये आधा किलोमीटर की वॉक रह गई थी ना, भूटान देना कबलो और भूटानों में खपे देना कबलो। जो ये आधा किलोमीटर का टाइम था ना, ये जो मेरे पे गुजरा है ना, ये खाली अल्लाह जानते और एक मैं जानती हूँ। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कांच के पीसेस के ऊपर चल रही हूँ। जबस बला वो बरकत नो, जैसे तैसे करके ना ये 4 किलोमीटर की वॉक मैंने कंप्लीट कर ली। अच्छा, उस टाइम पे ना ये जो यहाँ पे प्रॉपर गेट्स बने हुए हैं ना, वहाँ पे डोंगा गली से एक गेट था प्रॉपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था, और यहाँ पे फिर आके अयूबिया में जो ये ट्रैक का गेट बना हुआ है, पहले इस तरह के गेट्स वगैरह कोई नहीं थे। दूसरा मुझे ये याद पड़ता है, जब हम लोग अयूबिया में एंटर हुए थे ना इस ट्रैक के रास्ते, तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह हुआ करती थी, वो शॉप्स मुझे अभी नज़र नहीं आई। इस मोटो टनल की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिसमें ब्लॉगर्स कह रहे थे कि ये बहुत प्यारी जगह है और ठंडी जगह है, हवाएं आ रही हैं जा रही हैं। उस टाइम मैं सोच रही थी कि हवा कहाँ से आ रही जा रही हो, ये किस जगह से ठंडी है। शदीद किस्म की हब्स और इतना रश ना कि आप मतलब लोगों से टकरा रहे थे। लिटरली आपके कंधे, हाथ जो थे, शोल्डर जो थे, तो वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। और दूसरा इतना ज़्यादा कीचड़ जो मेरे सफ़ेद जूते जो ट्रैक पे चलो समहाउ बच गए थे, लेकिन यहाँ पे ना उनकी आके सही शामत था। ये सही मेरे सफ़ेद जूतों का ना ये इम्तिहान था ये टनल। अच्छा, दूसरा ये टनल तंग तो नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है उधर से भी लोग आ रहे थे, इधर से भी लोग जा रहे थे, थोड़ा सा रश बन गया उसमें। जी, ये एक लड़कियों का ग्रुप था और ये माशाल्लाह इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि आपकी सोच है। ये इतने से ट्रैक में ना खड़े हो के सारे फिर फ़ोटोज़ भी बना रहे थे, और इनको कोई गर्ज ही नहीं था कि आने जाने वाले लोग जो हैं तो उनका रास्ता बंद हो रहा है। इनको खाली मतलब था अपनी फ़ोटोज़ से नो बस वल्ला चे अल्लाह पाक दादा दुमरा ढिट पंदर की कहना नो जुन बदे डर खती रहेगी। जैसे ही आप इस मोटो टनल से निकलेंगे तो सामने आपको ये बाबा जी बैठे हुए नज़र आएंगे। बाबा जी एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, लेकिन बेसिकली ये जो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होने वाले डिफरेंट किस्म के नीडल्स हैं उनको सेल कर रहे थे।
और ये है अयूबिया के साथ सबसे पुरसुकून जगह खानसपुर। यहाँ पे जी हमें ये एक गोस्ट हाउस नज़र आ गया। दिल में कही थी कि पता नहीं इतना अच्छा घर किसी ने क्यों छोड़ा होगा, किस वजह से छोड़ा होगा, क्या मजबूरी होगी, वरना इतनी अच्छी जगह में कौन अपना घर छोड़ता है। अच्छा, खानसपुर हम लोग आए थे कि जस्ट एक गाड़ी में ही ना राउंड लगा के वापस चलते हैं, और इस टाइम ना मेरी आंखों के सामने कम्प्लीटली अंधेरा था। मतलब ये इतनी प्यारी और पुरसुकून जगह जो थी ना, तो ये भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ये तो अब मैं वीडियो में देख रही हूँ। वो इस वजह से कि इस टाइम पे ना मेरे पैरों में ना शदीद किस्म की दर्द थी, जगह जगह छाले बने हुए थे। जूते मैंने इस टाइम उतारे हुए थे और था कि जैसे ही मैं होटल के रूम में पहुंचूंगी ना, सबसे पहले ना अपने पैरों पे क्रीम लगाऊंगी। दूसरा सुबह नाश्ता भी हम लोगों ने काफ़ी लाइट किया हुआ था, तो इस टाइम शदीद भूख लगी हुई थी। ड्राइवर से हमने कहा कि जल्दी से खाने पीने वाली जगह पे लेके जाओ, कनीनोर दल दल के तख्तकी को हिम्मत रखी निश्ता आयान प्लीट रजोखसा फरील माना मेरा क्या मेरी गिलास दावल जंग। होटल रूम में वापस आके हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया। जिन लोगों ने सोना था वो सो गए, बाकी लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। और साथ ही साथ हम सब लोगों ने प्लान किया कि आज रात का खाना जो है ना, तो हम लोग जब आ रहे थे नथिया गली तो हम लोगों ने सर्च किया था, और द ग्रे के नाम से एक यहाँ पे कैफ़े, और उसका रिव्यू बहुत बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ आ रहे थे। तो बस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रात का खाना हम लोग वहीं पे खाएंगे। चिकन चिली यार, कटलरी भी दाल, फिश एंड चिप्स Let me take a bite and then I'll go. Okay, you can have some of mine as well. I need a first size. I want some chicken. You want this? बोले जा What? I don't want this. ठीक है। और जितने अच्छे हमने इस जगह के रिव्यू सुने थे, बिल्कुल इस जगह को वैसे ही पाया। फूड क्वालिटी, एम्बियंस सब 10 on 10। आप नथिया गली आए और यहाँ पे आपने शॉल्स की शॉपिंग नहीं की, तो मतलब कि आपका ट्रिप जो है तो वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, आज मैं आपको ना नथिया गली के एक ऐसे शॉप के बारे में बताऊंगी जिसके रेट्स ना आप जितने भी ऑनलाइन शॉप्स हैं या इवन नथिया गली में जितने शॉप्स हैं ना, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको बहुत रीज़नेबल पड़ेंगे। दूसरा, ये इन लोगों की शॉप है जो एक ज़माना हुआ करता था जब ऑनलाइन शॉपिंग का किसी को आइडिया नहीं था, ना ही किसी को पता था। ये बंदा अपनी शॉल्स लेकर आता था पेशावर टाउन में, वहाँ पे किसी के घर आके, और फिर जी जितना भी इसके पास स्टॉक हुआ करता था अपने साथ लाया करता था। जिनके घर आया करता था वो जी अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को बताते थे कि जी वो फ़लाना शॉल वाला नथिया गली से आया है, अगर तो आपने अपने लिए शॉल्स वगैरह ख़रीदने हैं तो आ जाएं हमारे घर और देख लें। और इस तरह फिर जो लोग इनसे शॉल्स लेने में इंटरेस्टेड होता था वो आके इस तरह इनसे शॉल्स जो थे तो वो ख़रीदते थे। ये मैं अर्ली 2000 की बात कर रही हूँ, जब ऑनलाइन शॉपिंग्स का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो इस तरह फिर लोग जो थे तो वो शॉपिंग करते थे। पेशावर में बहुत से लोग को ऑलरेडी इस शॉप के बारे में पता होगा, क्योंकि पेशावर से जो भी आता है ना वो डायरेक्ट जाता है कामरान की शॉप पे, कामरान शॉल्स वालों के पास। अब आपको ना एक और मज़े की बात बताती हूँ। पहले ज़रा आप देखें कि इनके पास आपको कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी। मज़े की बात ये कि जो ये आपको मस्टर्ड शॉल नज़र आ रही है ना, मैंने इस शॉप से अपने लिए ये वाली शॉल ख़रीदी थी। मेरी भाभी ने सेम यही कलर, सेम यही पैटर्न, सेम यही एम्ब्रॉयडरी वाला स्टोल जो था तो वो आशीन से ख़रीदा था 18,000 में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने उसे कहा था कि आप जाएं और मेरे लिए दोबारा ये ख़रीदें, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था।
वो 2-3 दफ़ा गई भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये अभी तक रिस्टॉक नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं जैसे इस शॉप में एंटर हुई और सबसे पहले मेरी नज़र ना इस शॉल पे पड़ी हो। मैंने कहा वही अल्लाह, ये तो मुझे चाहिए थी, और देखते साथ ही मैंने इसको ख़रीद लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी भाभी ने छोटा सा स्टॉल जो था तो वो 18,000 का ख़रीदा था आरशीन से। ये 3.25 गज की शॉल है, बड़ी सारी। आस्किंग प्राइस इसकी 20,000 थी और मुझे ये 17,000 की मिली है। मतलब आरशीन में जिस कीमत में आपको एक छोटा सा स्टॉल मिल रहा है, उसी कीमत में आपको इतनी बड़ी शॉल यहाँ से मिलेगी। दूसरा, इस वीडियो के एंड पे मैं इस शॉप का प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर सेंड करूँगी। आप वीडियो कॉल करके इनसे शॉल्स जो हैं तो वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये शॉल्स ख़रीदने के लिए आपको नथिया गली जाना पड़े। नथिया गली मेन बाज़ार में इनके 2 शॉप्स हैं, एक कामरान शॉल के नाम से और एक थोड़ा सा आगे जाके श्रीनगर शॉल्स के नाम से। इनकी शॉप पे ना सिर्फ आपको शॉल्स और कपड़े वगैरह मिलेंगे वुलन, बल्कि इस तरह के हैंडीक्राफ्ट जो हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। अच्छा, जो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हैं ना, ये इनके श्रीनगर शॉल वाली शॉप पे आपको मिलेंगे। कामरान शॉल वाली जो शॉप है ना, उस पे खाली आपको शॉल्स ही मिलेंगे। ये इनका फ़ोन नंबर है, आप इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी शॉल पसंद हो आप उसकी पिक्चर सेंड करके इनसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप इनको मेरा रेफरेंस देके डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। चलो, इसी के साथ आज की इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी वीडियो के साथ हमारी नथिया गली वाली सीरीज़ का भी दी एंड होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रूटीन वाली वीडियोस। चले, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।